ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो सब बढ़िया। ओके। अच्छा, आज आप लोगों की ई कॉमर्स की फर्स्ट क्लास है, लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें आपको बेसिक ई कॉमर्स के बारे में बताया जाएगा। सेकंड ये चीज़ है कि आप लोगों को जो हम आज बताने जा रहे हैं, लाइक ई कॉमर्स के बारे में, जो यहाँ मीटिंग में आ चुके हैं उनका वेल एंड गुड, जो मीटिंग में नहीं आए उनको यूट्यूब पर लेक्चर मिल जाएगा अपलोडेड फॉर्म में। बट मैंने चैनल एंड ग्रुप्स में भी मैसेज फॉरवर्ड किए हैं कि आप लोगों ने मुझे पर्सनल में मैसेज करने हैं, ताकि मैं आपको वन बाय वन शेयर कर सकूँ लिंक, क्योंकि लेक्चर्स हमारे प्राइवेट होते हैं। ठीक है। पब्लिकली हम ना ही इनको अपलोड करते हैं और ना ही अपलोड कर सकते हैं। ऑल राइट। और इसके अलावा आपको डेली बेसिस पे जो काम दिया जाएगा, नेक्स्ट डे हमने उसका ओवरव्यू आप लोगों से लेना करना है। लाइक व्हाट्सएप पे आप लोगों से हमने कांटेक्ट करना है कि आपने आज जो भी काम काम वगैरह किया, जो भी वर्क किया आपने, जो भी आपने प्रैक्टिस वगैरह किया, उसके स्क्रीनशॉट शेयर करें हमारे साथ। क्योंकि हमारा मकसद जस्ट आप लोगों को कोर्स या एक मतलब जो है लेक्चर देना नहीं है, बल्कि उस पे प्रैक्टिकल करवा के। क्योंकि देखें, आप लोग ये काम कर रहे हैं किस लिए, जस्ट पर्पस है आपका अर्निंग का। ठीक है, कि आप अपनी स्किल को यूटिलाइज करके अर्निंग कर सकें। तो आप लोगों को हमने पुशअप करना है, आप लोगों को हमने एक वे जो देना है, उस वे पे आपसे काम करवाना है। जहाँ से आपको मसला आएगा, हम आपका वो मसला सॉर्ट आउट करेंगे। बट मेन चीज़ आती है कि आप लोगों की उसमें स्ट्रगल लाजमी होनी चाहिए। हम जितना भी आपको कह लें काम करें काम करें, बट करना तो आप लोगों ने ही है ना। तो इसलिए जो है, हम अगर आपको कहेंगे तो आपने हमें आगे से रिप्लाई में ओके करना है, मतलब काम करके दिखाना है। क्लास में से कोई भी बंदा जो है वो टॉपर एक ही होता है, सारे टॉपर नहीं होते। तो अब आप लोगों से में से मेरे लिए तो वही टॉपर होगा जो सेल्स ज्यादा जनरेट करेगा, जो स्टोर अच्छा कस्टमाइज करेगा, जिसकी क्रिएटिविटी ज्यादा होगी, जो प्रोडक्ट हंटिंग ज्यादा करेगा। मेरे लिए टॉपर वही बंदा रहेगा, और टॉपर बनाने के लिए मैं आप लोगों के साथ हूँ। ठीक है। सो आज है आपका लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज ई कॉमर्स एंड व्हाट इज कॉमर्स। क्योंकि आपका जो मेन लेक्चर है, या जो मेन फील्ड, या जो मेन स्किल आप सीखने जा रहे हैं, जिस फील्ड में आप एंटर हो रहे हैं, उसका नाम है ई कॉमर्स। तो अब कोई भी बंदा आपसे रैंडमली क्वेश्चन भी कर सकता है कि भाई आप क्या काम कर रहे हो। तो आप उसको बताने के एलिजिबल तो हो जाओ कि भाई मैं ई कॉमर्स कर रहा हूँ। अब वो बंदा आपसे पूछ सकता है कि भाई ई कॉमर्स क्या चीज है। अब मतलब सारे पढ़े लिखे भी नहीं होते, और सारे अनपढ़ भी नहीं होते। अब जो पढ़े लिखे होते हैं उनको भी इन चीजों का आइडिया नहीं होता, क्योंकि हर बंदे की एक अपनी फील्ड होती है। तो इसलिए मैं आप लोगों को फर्स्ट पे ही ये चीजें क्लियर करके जा रहा हूँ, व्हाट इज कॉमर्स एंड व्हाट इज ई कॉमर्स, ताकि आप लोगों को इन चीजों का आइडिया हो जाए। नेक्स्ट अगर कोई भी पर्सन आपसे पूछे तो आप उसको अपनी स्किल जो है वो डिस्क्राइब कर सकें, डिफाइन कर सकें कि भाई मैं ये काम करता हूँ। फिर आप उस इसके जो हैं बेनिफिट्स भी उसको बता सकें। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर मैंने एक सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई है। कॉमर्स इज द सिस्टम ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ये वैसे इंग्लिश में इसकी जो है वो नॉर्मल से मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। अब इसका आप लोगों को उर्दू में मीनिंग बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को इसकी समझ आ जाए। सिंपल कॉमर्स का जो मतलब है ना, वो है खरीदो फरोख्त करना। खरीदो फरोख्त, इसका मतलब है खरीदो फरोख्त। लाइक आप कोई भी चीज खरीदते हैं, पर्सनली खुद जाते हैं बाजार में, मार्केट में, तो आप क्या करते हैं? दुकानदार को पैसे देते हैं, आपको जो चीज लेनी होती है उससे वो चीज ले लेते हैं। अब ये सिस्टम क्या हुआ, आपने उससे चीज खरीदी, बदले में उसको पैसे दिए, और उसने आपको वो चीज दे दी और आपसे पैसे वसूल कर लिए। तो ये आपका और दुकानदार का एक दूसरे के साथ क्या हुआ है, लेन देन हुआ है ना, बाइंग एंड सेलिंग हुई है ना। इसी सिस्टम को हम खरीदो फरोख्त कहते हैं। बट सिंपल कॉमर्स जो है वो खरीदो फरोख्त होती है। इसमें आपने कोई भी चीज खरीदनी होती है तो आपने पर्सनली खुद दुकानदार के पास चल के जाना होता है। ठीक है। बट दूसरे हैंड अगर देखा जाए, इन द सेकंड हैंड,
लफ्ज एक यहाँ पर ये ऐड हुआ ई। अब कॉमर्स वही है, बट जो पीछे ये ई लग गया है ना, ये इस ई ने सारे का सारा मीनिंग ही चेंज कर दिया, एक प्रॉपर फील्ड ही चेंज कर दी है। ये एक ई यहाँ पे डिफाइन कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को। मतलब अब यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई है, ई कॉमर्स इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। यहाँ पर सिंपल समझाने के लिए मैंने इंटरनेट लिखा हुआ है कि आप लोगों को इस चीज की समझ आ जाए। ई कॉमर्स का सिंपल मतलब ये है कि आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को इस्तेमाल में लाते हुए इंटरनेट से कोई भी चीज अगर आप खरीदते हैं, उसको आप ई कॉमर्स कहेंगे। मसलन कैसे? आप फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं, आप टिकटॉक स्क्रॉल कर रहे हैं, आप इंस्टाग्राम को स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, तो आप लोग वहां पे देखेंगे कि आपके सामने डिफरेंट तरह के एड्स आए होते हैं। लाइक मैं आपको यहाँ पर एक चीज विजिट करवा ही देता हूँ। फेसबुक एड लाइब्रेरी एक टूल है, आप अगर यहाँ पे चलते हैं, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, तो ये एक फेसबुक एड लाइब्रेरी है। यहाँ पे प्रेजेंट हाल में जितने भी एड चल रहे होते हैं वो भी पड़े होते हैं, और पास्ट में जो चल चुके होते हैं वो भी पड़े होते हैं। तो आप जब फेसबुक पर आते हैं तो आप यहाँ पे लोकेशन, हम फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान ही करते हैं, ऐड कैटेगरी ऑल एड्स। यहाँ पर एक लफ्ज लिखते हैं फैन, एक हमने वर्ड लिखा फैन। अब गर्मियां हैं तो फैन ज्यादा सेल आउट हो रहे होंगे। देखें, अब ये डिफरेंट तरह के जो है वो आपके सामने एड्स आ गए हैं। लाइक कोई कुछ सेल कर रहा है, कोई कुछ चीज सेल कर रहा है, कोई कुछ सेल कर रहा है। तो ये सारे क्या हैं? आपके एड चल रहे हैं फेसबुक पर, सेम ऐसे ही आपके सामने एड्स आते हैं। आपने क्या करना होता है, अगर आपको कोई चीज वहां पे पसंद आ जाए तो सिंपल, अब देखो ये मेरे सामने लाइक ऐड आया फेसबुक पर, ये ऐड है। अब ये एक ऐड है, लाइक ये क्या, एक नेक फैन है। क्या है? नेक फैन है। अब मेरे सामने अगर ये ऐड आया है, अगर मुझे ये चाहिए होगा तो मैं ये खरीद लूंगा। सेकंड साथ ये वाला ऐड आ गया, ये भी पंखा है, पंखा सेल हो रहा है, लोग इसको सेल कर रहे हैं। अगर मैं आपको इसकी प्राइस वगैरह दिखाऊं, तो ये अगर आपने सिंपल शॉप नाउ पे क्लिक करना होता है, अब अगले बंदे की जो वेबसाइट, आप उस पे लैंड कर जाते हैं। अब ये बंदा ये छोटा सा पंखा 2500 का सेल कर रहा है। कितने का सेल कर रहा है? 2500 का ये पंखा सेल कर रहा है। अब आपने, आपको अगर चाहिए होगा, आप सिंपल यहाँ पे बाय इट नाउ करेंगे, अपना जो है वो लगाओगे यहाँ पे, एड्रेस वगैरह, नेम, सिटी, मोबाइल नंबर, जब आप लगाओगे तो सिंपल आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अब इस फॉर्म में आपने क्या किया है, आप फेसबुक यूज कर रहे थे, फेसबुक मोबाइल में चलती है और मोबाइल बिजली पे चलता है, लाइक आप उसको चार्ज वगैरह करते हैं ना। तो क्या हुआ, आप मोबाइल पे ही हैं, आपका इंटरनेट चल रहा है, आपने जस्ट शॉप नाउ पे क्लिक किया, अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया, दैट्स इट। अब क्या होगा, ये जिसका स्टोर है उस पे ऑर्डर चला जाएगा, वो क्या करेगा, सिंपल इस पखे को पैक वगैरह करेगा, पैक वगैरह करके आपके दिए गए एड्रेस पे भेजेगा। लेपर्ड वालों की तरफ से आपको कॉल आएगी कि सर या मैम आपका ये पार्सल है, आकर अपना पार्सल रिसीव कर लें। इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज हुआ। अब हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज करके जो भी ऑर्डर वगैरह करते हैं या जो भी बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, उसको हम सिंपल ई कॉमर्स कहते हैं। अच्छा, यहाँ तक बताएं, समझ आ गई है मीटिंग में जो जो बैठे हुए हैं? अगर समझ आ गई है, सिंपल चैट में यस कर दें, या मोर पे क्लिक करके रेज हैंड कर दें, लाइक इस तरह से। अच्छा, सेकंड आता है, अब हमें पता चल गया कि हमने ई कॉमर्स करनी है, ई कॉमर्स के मीनिंग का भी हमें पता चल गया, ई कॉमर्स क्या चीज़ है, मीनिंग, सॉरी, सिंपल कॉमर्स क्या चीज़ है। इन दोनों का हमें आइडिया हो गया कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, वो मैंने आपको बता दिया है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो वो हम एट द एंड ऑफ मीटिंग डिस्कस करेंगे। लाइक क्लास जब मैं कंप्लीट कर लूंगा, उसके बाद सारे हमने क्वेश्चन आंसर करने होते हैं।
अब नेक्स्ट आता है आपका। अब नेक्स्ट हमें आइडिया हो गया कि कॉमर्स क्या चीज है और ई कॉमर्स क्या चीज। अब ई कॉमर्स में आगे हम दो इसकी मेन टाइप हैं ई कॉमर्स की, कॉमर्स की नहीं, ई कॉमर्स की। इसकी दो मेन टाइप हैं, एक है वाइट लेवल और एक है प्राइवेट लेवल। अब वाइट लेवल एंड प्राइवेट लेवल को समझना पड़ेगा। वाइट लेबल ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं, द मैन्युफैक्चरर विल क्रिएट द वाइट लेबल प्रोडक्ट विद नो ब्रांडिंग। इनकी कोई भी ब्रांडिंग नहीं होती, विद नो ब्रांड, विदाउट ब्रांडिंग ये चल रही होती हैं। द अदर पार्टी विल देन नीड टू फोकस ऑन रीपैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट। इसमें ये होता है, कोई भी बंदा कोई भी प्रोडक्ट उठा के अपना ऊपर लोगो लगा सकता है, अपना ब्रांड लगा सकता है, अपनी पैकेजिंग वगैरह करके सिंपल उनको मार्केट में सेल कर सकता है। ये है वाइट लेवल प्रोडक्ट। अब मैं आपको गूगल पे भी दिखा देता हूँ कि वाइट लेवल प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं, ताकि आपको इस चीज़ की जो है वो अच्छे से समझ आ जाए। हम नेक्स्ट टैब में चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सिंपल। अब ये सारी की सारी हैं जो, ये सारी वाइट लेबल प्रोडक्ट्स है। लाइक इन पे देखें आपकी, मतलब कोई भी इन पे किसी तरह का कोई भी ब्रांड नहीं लगा हुआ, ठीक है। सिंपल शर्टें बनी हुई हैं। आपकी जो ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक का सामान आता है ये भी सारा वाइट लेबल होता है, कोई ब्रांड नहीं होती। ये जो कहते हैं ना कि मैं हुदा की वो लिपस्टिक ले रही हूँ, मैं ये परफ्यूम यूज कर रहा हूँ, ये वो, ये सारा पीछे से एक ही होता है, बस आगे ब्रांडिंग डिफरेंट हो जाती है इनकी। तो आप ये भी समझ लें कि जो ये कहते हैं कि मैं ये हुदा का ये यूज कर रहा हूँ, वो यूज कर रहा हूँ, मैं गोल्डन पर्ल यूज कर रहा हूँ, तो ये नो ब्रांड है, कोई ब्रांड नहीं है इनकी। बस पीछे से इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो, मैं भी, अब गोल्डन पर्ल क्रीम जो है गूगल से आप इसके इंग्रेडिएंट्स निकालो, ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक में ये आती है ना, उसके इंग्रेडिएंट्स निकालो जिनसे ये बनती है। आप वो सारा उसका मतलब जो है वो बनाओ, एक पेस्ट टाइप। जब पेस्ट रेडी हो जाए, अब मैं गोल्डन पर ब्रांड नहीं देना चाहता, मैं अपने नाम की ब्रांड देना चाहता हूँ, मैं उसको मार्केट में लॉन्च कर सकता हूँ सिंपल। अब जब वो मार्केट में चलेगी, तो अगर मैंने उस पर थोड़ा सा खर्चा किया होगा उसकी ब्रांडिंग पे, तो हो सकता है गोल्डन पर्ल से ज्यादा मेरी क्रीम चल जाए। तो ये कोई ब्रांड नहीं होती, ये सारी वाइट लेवल प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं, इन पे कोई भी बंदा अपना नाम लगा के इनको सेल आउट कर सकता है मार्केट में। एक चीज तो ये क्लियर हो गई। सेकंड नंबर पे, आपकी जो वाइट लेबल प्रोडक्ट्स होती हैं, हम इन्हीं पर ही काम कर रहे हैं। हम किन पर काम कर रहे हैं? वाइट लेबल प्रोडक्ट्स, इन पे काम कर रहे हैं। ये प्राइवेट प्राइवेट लेवल पे हम काम नहीं कर रहे। आपको इस चीज का भी बताता हूँ, प्राइवेट लेबल असल में होता क्या है। अ प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट और थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड अंडर आर रिटेलर्स ब्रांड नेम। अब इसमें होता क्या है, अब प्राइवेट लेबल जो प्रोडक्ट्स होती हैं, सिंपल मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ। अब चाइना के मोबाइल हैं, लाइक टेक्नो, इन्फिनिक्स, और भी जो हैं ये चल रहे हैं सारे। टेक्नो, इन्फिनिक्स, अभी कुछ और भी मार्केट में आए हुए हैं। ये आप अपने मार्केट में चले जाएं, मोबाइल वाले जहाँ पर भी हैं, आप वहां पर जाएं, आपको हर दुकान पे टेक्नो, इन्फिनिक्स तो लाजमी मिलेंगे, लाइक रेडमी, रियलमी, ये सारे जो हैं आपको हर दुकान पे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट लेवल में नहीं आते, ये वाइट लेवल के हैं। वाइट लेवल कोई भी बंदा सेल कर सकता है, ये ब्रांड के मोबाइल फोन नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, एप्पल है, एप्पल कंपनी, आईफोन, सैमसंग है, सैमसंग के मोबाइल पिंडी किसी भी मार्केट में पड़े हुए हैं। किसी भी बंदे के पास डब्बा बंद मोबाइल अगर आप लेने जाओ, अपने, मैं अपनी सिटी की बात कर रहा हूँ, तो आपको ये मोबाइल नहीं मिलेंगे।
इनकी जो कंपनी ने खुद शॉप्स बनाई हुई हैं, जो उन्होंने खुद ऑफर की हैं, जहां पर या जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं, वो मोबाइल जस्ट उनके पास ही आपको मिलेंगे, सैमसंग एंड एप्पल के। मैं आपको सिंपल दो छोटी एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, ज्यादा लंबी बात नहीं कर रहा। बट जो वाइट लेबल है लाइक टेक्नो, इन्फिनिक्स, रियलमी, रेडमी वगैरह, ये जितने भी मोबाइल फोन है, ये आपको हर शॉप पे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये ब्रांड के मोबाइल नहीं है, ये तो एक नॉर्मल बंदा बना के मार्केट में सेल कर रहा है, बस अपनी अपनी स्पेसिफिकेशन बढ़ा के प्राइसेस कम करके मार्केट में सेल कर रहे हैं। अब जो ब्रांड बन चुके हैं, एप्पल है, सैमसंग है, वो आपको नहीं मिलेंगे। अगर आपने वो बाय करना है तो आपको किसी बड़ी सिटी में स्पेशल उनकी मार्केट में जाना पड़ेगा आपको, देन आपको वो मिलेंगे, अदरवाइज आपको नहीं मिलेंगे। तो ये डिफरेंस होता है एक वाइट लेवल में और एक प्राइवेट लेवल में। प्राइवेट लेवल में बंदा वही सेल कर सकता है जिसके साथ कंपनी का डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट हो, या प्राइवेट लेवल में अगर मैं अपनी कोई ब्रांड लॉन्च करता हूँ ना, जैसे मैंने आगे एग्जांपल दी कि मैं गोल्डन पर्ल के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको यूज करके मैं अपनी ब्रांडिंग करके उस क्रीम को मार्केट में सेल करता हूँ, तो मैं उस पे एक लाइसेंस लगा दूंगा कि ये क्रीम मेरी शॉप्स के अलावा आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी तो वो 2 नंबर होगी। तो कोई बंदा मेरी प्रोडक्ट को मार्केट में सेल नहीं कर सकता जब तक मैं किसी को उसकी इजाजत ना दूं। जबकि व्हाइट लेबल का ऐसा नहीं होता, वो हर बंदा सेल कर सकता है। इसलिए हमने किस चीज पे काम करना है? व्हाइट लेवल प्रोडक्ट्स पे काम करना है, क्योंकि ये मार्केट में हर बंदा सेल कर सकता है, तो हम भी यही सेल करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है ड्रॉप शिपिंग। मैं जो बिगनर्स हैं उनको यही रेकमेंड करता हूँ कि ड्रॉप शिपिंग करें। ड्रॉप शिपिंग इज अ modern risk-free business model that requires low investment on the seller's merchant's parts. The idea is that a store owner sells product but never stores inventory themselves. ये सिंपल इसकी एग्जाम सॉरी डेफिनेशन है इंग्लिश में, बट मैं आपको आप लोगों की लैंग्वेज में, आप लोगों के माइंड के लेवल के अकॉर्डिंग जाकर आपको इसका मीन समझा देता हूँ। अब सिंपल ड्रॉप शिपिंग किसको कहते हैं? पिछले दो जो मैंने आपको पेज पढ़ाए हैं उनको मैं रिपीट करके आता हूँ, देन ड्रॉप शिपिंग समझाता हूँ, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। हमने क्या करना है? ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स क्या होती है? इंटरनेट पे हमने अपना जो माल है वो सेल करना होता है, या इंटरनेट पे जो भी हम चीजें खरीदते हैं वो सारी ई कॉमर्स की कैटेगरी में आती हैं। सेकंड, हमने किस प्रोडक्ट पे काम करना है? वाइट लेवल प्रोडक्ट पे काम करना है। थर्ड आता है ड्रॉप शिपिंग। अब आपके माइंड में क्वेश्चन तो आना चाहिए, अगर आप सेंसिबल बैठे हैं, या जो भी ये लेक्चर यूट्यूब पे सुनेगा बाद में आके, तो आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए। बट अगर नहीं आया तो मैं ही आपको बता देता हूँ कि कब से बात हो रही है बाइंग एंड सेलिंग की। आप जब अपना स्टोर बनाएंगे, जाहिर सी बात है आप अपना स्टोर बनाने ही आए हैं ना, यहाँ पे एक स्किल लेने आए हैं। तो जब आप अपना स्टोर बनाएंगे तो आप वहां पे क्या सेल करेंगे? आपके पास कोई प्रोडक्ट है सेल करने के लिए? ऑब्वियसली नहीं होगी। आप लोग क्या सेल करोगे? अपने मोबाइल सेल करोगे? क्या सेल करोगे? नथिंग। तो क्योंकि आप तो, आपके पास इन्वेंट्री नहीं है, स्टॉक ही नहीं है, आप लोग क्या चीजें सेल करोगे? मैं बताऊंगा क्या चीजें सेल करनी है, उसकी टेंशन नहीं लेनी, बट एक नॉर्मल जनरल सा सवाल है, आना चाहिए था माइंड में। नहीं आया, कोई बात नहीं, अब मैं आंसर देता हूँ। अच्छा, हमने करनी है ब्रदर एंड जो सिस्टर्स हैं यूनिवर्सिटी से हैं जो अभी क्लास में नहीं आ सके, हमने करनी है ड्रॉप शिपिंग। अब ड्रॉप शिपिंग होती क्या चीज है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको ड्रॉप शिपिंग की ऐसे चुटकियों में समझ आ जाएगी। मेरे पास है एयरबड्स। क्या है? एयरबड्स पड़े हुए हैं। मेरे पास हैं 10 पीस एयरबड्स के, ये जो कानों में लगाते हैं, एयरबड्स हैंड फ्री वगैरह टाइप। अब एयरबड्स मेरे पास पड़े हुए हैं। आप में से कोई भी एक बंदा रैंडमली कहता है कि सर, मेरे पास एयरबड्स तो नहीं है, बट मैं चाहता हूं कि आपने जो सेल करने हैं तो आपके क्यों ना मैं सेल करवा दूं।
मैं कहूँगा ठीक है भाई, आप सेल करवा दो, मुझे तो कोई मसला नहीं, मैंने तो सेल करने के लिए रखे हुए हैं यहाँ पे। आप कहते हैं सर मेरे पास इन्वेस्टमेंट तो नहीं है कि मैं ये पहले एयरबड्स आपसे उठाकर अपने पास रखूं फिर मैं इनको सेल करूं, तो क्यों ना मैं ऐसे करता हूं, आप मुझे बताएं कि आप मुझे ये कितने में सेल करेंगे, अगर लेट्स सपोज मैं आपसे लेता तो। मैंने आपको कह देना कि भाई मैं आपको 1,000 रुपये में एयरबड्स दे दूंगा। आपने क्या किया है, आपने एयरबड्स की अच्छी अच्छी तस्वीरें उठाई हैं मेरे से, पिक्चर्स ली हैं एयरबड्स किस कंपनी की हैं वो नाम वगैरह उठाया, आपने फेसबुक पर पोस्ट लगा दी है, पोस्ट लगा दिया है या फेसबुक पर एड रन कर दिया है, आपने जो कुछ भी किया है। अब जब आपने एड वगैरह रन किया है तो हुआ क्या है, आपके पास 10 कस्टमर आए हैं। अब मैंने आपको ये कितने का देना था, 1,000 का, आपने वहां पे सेलिंग के लिए लगा दिया जी 2500 का। अब 10 कस्टमर आए हैं, 10 ने 10 ही आपसे उठा लिए एयरबड्स। आप मेरे पास आए हो, आपने मुझे आके बोला सर आप ऐसे करें कि ये जो एयरबड्स है ना मैंने आपके सेल करवा दिए हैं, मैंने कस्टमर से चार्ज करने हैं 2500, ठीक है। अब आपने उनके एड्रेस पे जो है ये डिलीवर करनी है, मैंने आपसे रेट पूछ लिया कि आपने कितने के सेल किए हैं, आपने क्या देना है सर मैंने 2500 के सेल किए हैं। अब होगा क्या, मैं ऊपर प्राइस लिख दूंगा 2500। जब ये डिलीवर होंगे, डिलीवर होकर जब अमाउंट मेरे पास आएगी तो जो 1,000 मेरा था वो मैं रखूंगा पर पीस, ऊपर का जो 1500 है उसमें से 250 रुपीज जो शिपिंग के चार्जेस होते हैं, 1500 में से 250 वो माइनस करके पीछे 1,250 रुपया जो बचता है वो आपको पर पीस मैंने आपको दे देने हैं। लाइक उनमें मेरा कोई कंसर्न नहीं है, आप आगे 2500 के छोड़ के चाहे 3,000 के सेल करते, क्योंकि मेरी आपकी बात 1,000 की हुई थी, अब मैंने अपना 1,000 रखा है। ऊपर का जो 1500 आपने कमाया वो आपकी मेहनत है, वो आपने लेना है। तो इसको कहते हैं, इस सारे प्रोसेस को ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। लाइक प्रोडक्ट आपके पास नहीं होगी बट मैं आपको सप्लायर्स दूंगा, मैं आपके सप्लायर्स के साथ स्टोर कनेक्ट करवाऊंगा, आपको उधर साइन अप करवाऊंगा, रजिस्टर्ड करवाऊंगा, आपके बैंक अकाउंट्स उधर अटैच करवाऊंगा ताकि आप अपना प्रॉफिट उनसे ले सकें। उनकी प्रोडक्ट्स होंगी, आपने सिंपल उन पे एड रन करने हैं और उनसे जो ऑर्डर वगैरह आएंगे वो सिंपल आपने उनको देने हैं, आगे वो सारे डिलीवरी करेंगे। आपका क्या काम है, स्टोर बनाना, ऑर्डर लेना, उनको देना, बाकी वो जाने और उनका काम जाने, दैट्स इट। अब आगे है, मैंने कुछ एग्जांपल के लिए यहाँ पे प्रोडक्ट्स भी रखी थी जो वाइट लेबल में आती हैं। लाइक एक पर्स है, ये वाला हैंड बैग जो है फीमेल का, ये आपको मार्केट में चले जाओ हर शॉप पे मिलेगा। इस चाहे वो कहते रहे भाई ये लेदर का है, ये फलाने का है, ये फलाने का है, बट है तो हैंड बैग ही। सेम इसी तरह का आपको कई शॉप से मिल जाएगा। तो ये कोई ब्रांड वगैरह नहीं है, ये बस सेम है, यहाँ बैठे हुए हैं। ये रिस्ट वॉच है, इसका भी सेम सीन है, आपको हर मार्केट की हर शॉप से मिल जाएगी। आगे ये पर्स आता है, मेल पर्स है, ये भी आपको हर शॉप पे मिल जाएगा। तो जो कहते हैं ये ब्रांड का है, उनको बोलो भाई ब्रांड का सामान जस्ट ब्रांड की शॉप पे मिलता है, नॉर्मल दुकानों पे नहीं मिलता। आप अब कह सकते हो, आपको एक तो मैंने ये अवेयरनेस कर दिया है कि ये जो हुदा वाले हैं या ये जो गोल्डन पर्ल कहते हैं ना, ये सारे के सारे बस वही है, असल में कोई ब्रांड वगैरह नहीं है। तो इस धोखे से निकल जाए कि हम ये ब्रांड की चीजें यहाँ पिंडी में रह के यूज कर रहे हैं। एक मैंने सिंपल बिजनेस फार्मूला बनाया हुआ था जो मैं अपने स्टूडेंट को देता हूँ और आप लोगों को भी देने जा रहा हूँ आज। बिजनेस फार्मूला क्या है, अच्छा लेट्स सपोज एक बैग है जो व्हाइट लेबल प्रोडक्ट में आता है, इस बैग की प्राइस है 800 रुपया। कितनी प्राइस है, 800। डिलीवरी चार्जेस कितने हैं, 300। 8 और 3 कितने हो गए, 1100। 500 आपने इस पे लगा दिया मार्केटिंग कॉस्ट, 500 मार्केटिंग कॉस्ट। मार्केटिंग कॉस्ट कहते हैं फेसबुक पर एड वगैरह रन करने को। लाइक आपने 500 के एड रन किए, 300 डिलीवरी चार्जेस हैं, 800 का बैग है, ठीक है। अब ये टोटल कॉस्ट कितनी हो गई आपकी, लाइक बनते 1850 है बट मैंने यहाँ पे 1550 खुद लिखे हैं, क्यों लिखे हैं उसका मैं रीजन आपको बताता हूँ अभी। 1550 इसलिए लिखे गए हैं, बाज औकात आपका एक 100 रुपए का भी एड चले ना तो आपको ऑर्डर लग जाता है, बाज औकात आपका 200
का ऐड चले तो भी आपको ऑर्डर लग जाता है। तो ये जो मार्केटिंग कॉस्ट है ना, ये वेरी करती रहती है, ये वेरिएबल है। ये मतलब फिक्स नहीं है कि आपने 500 का ही ऐड रन करना है। बाज औकात आपका 1000 का भी ऐड चले तो आपको ऑर्डर नहीं लगता। तो मैंने इसलिए सिंपल इसको वेरी करके यहाँ पर क्या किया, 1550 इसका लिखा। अब आपको ये बैग टोटल कितने में पड़ रहा है, 1500 का, क्योंकि डिलीवरी चार्जेस जो है वो आपने पे करने होते हैं, आपने अपनी जेब से पे नहीं करने होते। लाइक आपको अगर आप 1000 की प्रोडक्ट पीछे से मिल रही है, अगर आप उसको 2500 का सेल कर रहे हैं, तो जो कस्टमर 2500 देगा उसमें से 2500 वो डिलीवरी का माइनस होकर आप पर का जो 1250 है वो आपको मिलेगा। मैंने लास्ट एग्जांपल में भी समझाया। तो सेम वही सीन यहाँ पर भी है कि आपके 1550 टोटल हो गए। आगे आप सेल करते हो 2500 का बैग, आपने कितने का सेल किया, 2500 का। आपको एक बैग से नेट प्रॉफिट कितना आया, 950 का। अगर आप डेली का जस्ट एक ऑर्डर फुलफिल करते हो, सिर्फ एक, लाइक आपने स्टोर बना लिया, स्टोर बना के डेली का जस्ट आप एक ऑर्डर फुलफिल करते हो, तो आप उसको मंथ के हिसाब से लगाओ। 950 सिंगल डे प्रॉफिट, 950 सिंगल डे प्रॉफिट, इसको 30 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना बनता है आपका, 28,500। सिर्फ एक ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, ज्यादा ऑर्डर की बात ही नहीं मैं कर रहा। आपका 28,500 मंथली बनता है। ये मैं आपको छोटा सा बिजनेस फार्मूला दे रहा हूँ, कोई बड़ा बिजनेस फार्मूला नहीं अभी तक दे रहा। कितना बनता है, 28,500। ठीक है। आप वो भी तो लोग देखो ना जो 9 to 5 जॉब करते हैं, या उन प्राइवेट स्कूल टीचर को देखो जो ये 10-10 हजार सैलरी पे सारा सारा दिन वहां पे जलील होती हैं, और ऊपर से जो हैं वो उनके ताने और नखरे अलग से सुनते हैं। तो उनकी तरफ देखो, वो 10-12 हजार 15 हजार सैलरी पे काम कर रही होती हैं। ये प्राइवेट जो इधर हमारे चनियोट रोड पे भी हैं, या ये दीयरकम वाले, ये जो जितने भी हैं, तो मोस्टली टीचर्स जो हैं वो मेरे कांटेक्ट में हैं, तो वो बताते रहते हैं, आइडिया है मुझे। इवन के और भी यार बहुत सारे यहाँ पे पिंडी में जो जॉब होल्डर्स हैं, आप उनसे भी पता करें कि वो कितनी सैलरी उठा रहे हैं। अच्छा, मैं जस्ट एक ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। एक ऑर्डर आप डेली का फुलफिल करो तो आपका मंथली 28,500 रुपया बनता है प्रॉफिट प्रॉफिट। अगर आप लगाओ 950, मतलब डेली के दो ऑर्डर फुलफिल करो, कितने, दो ऑर्डर फुलफिल करो डेली के, दो, आपका सिंगल डे प्रॉफिट कितना हो गया, 1900। अब 30 से मल्टीप्लाई करो, कितना, 30 से मल्टीप्लाई करो तो 57,000 रुपया आपका बनता है मंथली, जो आप घर बैठे आराम से अपने पंखे या एसी के नीचे बैठ के कमा सकते हो, 57,000 मंथली। ठीक है। ये है एक छोटा सा फार्मूला। आप छोटी छोटी चीजों को जब कैलकुलेट करके भी प्रॉपर प्लानिंग से चलते हो ना, तो आपको फिर जो है ना वो बिलियनर या मिलियनर बनने से कोई बंदा नहीं रोक सकता। ये छोटा सा फार्मूला को इतनी हैवी रॉकेट साइंस नहीं बता रहा, और ऑर्डर आते भी हैं, ठीक है। बस कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। तो आपका अगर डेली का एक या दो ऑर्डर भी आ रहे हैं ना, तो आप मान के चलोगे, आप महीने के एंड पे आप हिसाब करो तो आपका लाख सवा लाख से बजट ऊपर निकल जाता है, जो जस्ट आपका प्रॉफिट प्रॉफिट होता है। अब आपको हमारे इस सॉरी स्किल्स का जो है ये कोर्स ई कॉमर्स का, इसमें क्या क्या चीजें सिखाई जाएंगी। ई कॉमर्स बिजनेस सेटअप बताया जाएगा, आप कैसे सेटअप कर सकते हो। शॉपिफाई पे वेबसाइट डिजाइनिंग स्किल आपको सिखाई जाएगी। फेसबुक इंस्टाग्राम एडवर्टाइजिंग सिखाई जाएगी। फेसबुक पे पिक्सल कैसे सेटअप करती हैं ये सिखाया जाएगा। पेमेंट मेथड एंड मच मोर, ठीक है। अब कोर्स कंटेंट में आपको प्रोडक्ट हंटिंग सिखाई जाएगी, प्रोफेशनल वेबसाइट डिजाइन, फेसबुक लर्निंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, एंजॉय प्रॉफिट वाइल स्लीपिंग, ये सारा कुछ जो है वो आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। आगे आप किन के साथ ड्रॉप शिपिंग वगैरह कर सकते हो, ये सारी चीज़ें जो आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में बताई जाएंगी। यहाँ तक किसी का कोई सवाल, अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, आपके पास 2 मिनट है।
तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम फिर अपने लेक्चर को एंड करते हैं। और आधे घंटे के बाद आपको ये लेक्चर यूट्यूब पर अपलोडेड मिल जाएगा। आपने आधे घंटे बाद जो है मैसेज वगैरह कर देना। बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पर्सनल भी मेरे से आगे पूछ सकता है। ओके, अल्लाह हाफिज।